इवनिंग एवरीवन एंड चलिए अपना नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं इस सेमेस्टर का। जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। वेलकम टू द न्यू सेमेस्टर अगेन। पाइथन प्रोग्रामिंग अपने को इस सेमेस्टर में एक नया प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। मुझे लगता है पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन है एंड मैं तो रेकमेंड करूंगा वेदर इट इज कॉमन और नॉट, आई ऑलवेज रेकमेंड कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, आई मस्ट से इंटरनेट प्रोग्रामिंग, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो पढ़ने ही है। क्योंकि आजकल आपको भी पता है जो करंटली मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो काफी सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर अवेलेबल है। तो एज अ इंजीनियर, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने दो, भले वो कंप्यूटर इंजीनियर होने दो, या भले कोई और इन टाइप का इंजीनियर होने दो, उनको एटलीस्ट जावा पाइथन तो आना ही चाहिए। तो इस सेमेस्टर में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग सारे ब्रांचेस को कॉमन है, तो काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लोग इस सेमेस्टर में यूजिंग पाइथन पढ़ने वाले। प्रोग्रामिंग का जर्नी आपका चालू हुआ था सेमेस्टर 2 से, बरोबर। सेमेस्टर 2 में आपने पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग, देन सेमेस्टर 3 में आपने पढ़ा जावा प्रोग्रामिंग, सेमेस्टर 4 में आप पढ़ रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग। अगेन सारे ब्रांचेस को एक और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट कॉमन है, आप वो आपके सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेस है जो सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन रखे गए हैं। फाइन, हम लोग इधर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे भी और लगे हाथ प्रोग्राम को तुरंत एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने सी में किया था और हमने जावा में किया था। अच्छा, मैं बोला था सिलेबस बहुत ही अच्छा है। रादर मेरा ऐसा मानना है कि जिधर यूनिवर्सिटी ने जावा खत्म किया उधर से उन्होंने पाइथन चालू किया है। मतलब इसके अंदर फिर से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ने नहीं है, जो आपने जावा के अंदर पढ़ा उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, जीयूआई एप्लीकेशन जो जावा में आप नहीं कर पा रहे थे वो सब आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर करना है। प्लस लास्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है नमपाई, दूसरे का नाम है पैंडाज, जो करंटली काफी ट्रेंडिंग टूल्स है पाइथन के। तो सिलेबस तो बहुत ही अच्छा है और आपको समझेगा भी। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि पाइथन सबने कभी ना किधर तो सुना पड़ा रहेगा, बट स्टिल मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने पाइथन अभी कुछ पढ़ा नहीं है। मैं स्क्रैच से ही आज का लेक्चर चालू करता हूं। अपने पूरे लेक्चर में लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे फीडबैक दो, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। एक मिनट। हाँ, यस, इवन इट इज विजिबल टू यू टू। अच्छा दोस्तों, अपने पूरे सिलेबस में ना हम लोग पाइथन के प्रोग्राम लिखने के लिए 3 आईडीज यूज करने वाले, मतलब 3 एप्लीकेशन यूज करने वाले जिनके ऊपर हम लोग पाइथन के प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हैं। एक 50-60% प्रोग्राम हम लोग जहां पे लिखने वाले हैं, रादर मैं जहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, वो है पाइथन आईडीएलई। तो पाइथन का आईडीएलई करके एक बेसिक आईडी है जिसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स के बाद हम लोग अपना दूसरा आईडी यूज करने वाले जिसका नाम है पाइचार्म, PYCHARM, पाइचार्म। इवन वो आईडी के ऊपर भी हम लोग अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंड लास्ट क्लास के जो प्रोग्राम है वो हम लोग तीसरे एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट करने वाले, लिखने वाले, जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। तो ये 3 एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको पाइथन के प्रोग्राम रन करके दिखाने वाला हूं। लेट मी टेल यू हियर ओनली, एप्लीकेशन कुछ भी होने दो, आइडियली होने दो, पाइचार्म होने दो या जुपिटर होने दो, आपका प्रोग्राम सेम रहेगा। बस अलग अलग एप्लीकेशन का क्या बोलते हैं एक्सपोजर आपको मिले, इसके लिए हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन टेस्ट करने वाले। तो मेरे स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैं बेसिक आईडीएलई के ऊपर सिखाऊंगा, देन वी विल मूव टू द पाइचार्म। शैल आई बिगिन स्टूडेंट्स? अच्छा, जैसे आपको तो पता है सी का प्रोग्राम अगर मुझे चलाना है तो मेरे मशीन में टर्बो सी वगैरह होना चाहिए ना, या मैंने यूज किया था डेव C++, वो होना चाहिए। जावा का प्रोग्राम अगर मुझे लिखना है तो मेरे मशीन में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, राइट?
वैसे ही अगर मुझे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो मेरे मशीन में पाइथन का एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन का एप्लीकेशन सर कहां से मिलेगा? पहली बात तो जैसे मैं हमेशा करता हूं, आप सबको बहुत सारे जनों को पता है, नेक्स्ट वीक आई शेयर द ड्राइव लिंक विथ यू। उसके ऊपर मैं पाइथन का एप्लीकेशन डाल दूंगा, आप उधर से भी उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। या बेस्ट तरीका, आपको एक वेबसाइट रेफर करना है। मैंने इधर ओपन किया था python.org। मेरे वेबसाइट का नाम है python.org। हाँ, लाइव वेबसाइट है। उसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको पाइथन का एप्लीकेशन मिल जाएगा, दिख रहा है सबको डाउनलोड पाइथन करके। बस उसके ऊपर क्लिक करके पाइथन को डाउनलोड करो, फ्री सोर्स से। आपको उसके लिए कुछ भी पे वगैरह करने की जरूरत नहीं एप्लीकेशन के लिए। आप उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, लिनक्स बेस्ड है, किसी भी ओएस के ऊपर चलता है। इंस्टॉलेशन भी एकदम सिंपल है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट यस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द पाइथन प्रोग्राम। अभी मैं करके नहीं दिखाता क्योंकि मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन। लेकिन आपको समझा कहां से इंस्टॉल करने का, तो यहां से डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और आप अपने मशीन में पाइथन को कर सकते हो इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दी पाइथन प्रोग्राम्स। तो चलिए अभी पाइथन प्रोग्राम चालू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोग्राम चालू करने से पहले मेरा ऐसा ट्रेडिशनल थिंकिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में थियोरी पता होना चाहिए। एटलीस्ट उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के फीचर्स पता होने चाहिए। तो मैं प्रोग्राम तो आज स्टार्ट करूंगा, लेकिन प्रोग्राम चालू करने से पहले, जैसे जावा में भी किया था, सी में भी किया था, इस लैंग्वेज के पहले फीचर्स देख लेते हैं। ओरल बिरल में पूछा जाएगा पाइथन के फीचर्स क्या है। फीचर्स समझ में आ गए तो थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, let me start with my first topic. What are the features of a Python? Before that, ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरा आवाज आ रहा है सबको क्लियरली? Yes, sir. जरा एक फीडबैक दीजिए मुझे, आ रहा है ना? यस। तो लेट मी स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ पाइथन। कोई कुछ मत लिखो, आपको पता है जो भी रिक्वायर्ड है। हालांकि थ्योरी बहुत ही कम है पाइथन का, मैं आपको बाद में लिखवा के दूंगा। स्टार्ट करूं फीचर्स ऑफ पाइथन। यार पाइथन के कुछ 10-12 फीचर आपको हर जगह मिलेंगे। जो कॉमन और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही लेता हूं, बाकी जो छोटे छोटे फीचर्स है वो तो हम लोग इन बिटवीन प्रोग्राम ले लेंगे। पाइथन का सबसे पहला फीचर बोला जाता है, जो मुझे हर टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाई देता है, पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। इट इज व्हाट? पाइथन को सिंपल लैंग्वेज इसके लिए बोला जाता है क्योंकि पाइथन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इसको इंग्लिश आता है ना, वो पाइथन का प्रोग्राम बिना दिक्कत के लिख सकता है। दे जस्ट वांट टू से कि पाइथन के अंदर ना आपको कोई भी सिंटैक्स वगैरह ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश बोलते हो वैसे पाइथन के अंदर प्रोग्राम भी लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको सी प्रोग्राम में बोला दोस्तों एक इंटीजर ए बना के दो और उसको वैल्यू दो 10, क्या लिखते रहे आप सी प्रोग्राम में? उसके लिए आप पहले लिखते इंट Int ए A equal to 10. सेमीकोलन, क्योंकि सी में पता है ना सबसे पहले सारे डिक्लेरेशन होते हैं, बाद में इनिशियलाइजेशन होता है। और नेक्स्ट लाइन में आप लिखते ए इज इक्वल टू 10, बरोबर। जावा होता तो आप क्या लिखते जावा के अंदर? हाँ सर, अगर जावा होता तो मैं डायरेक्टली लिखता इंट ए इज इक्वल टू 10, एग्री। लेकिन पाइथन के अंदर अगर मुझे इंटीजर ए बनाना है और उसको मुझे 10 करके वैल्यू देना है, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। जो बोला वही लिखा। सी और जावा की तरह नहीं इतने बड़े बड़े सिंटैक्स फॉलो करना है। इधर देखा आपने, मैंने डेटा टाइप भी मेंशन नहीं किया। मैं वन नोट के ऊपर क्या लिख रहा हूं, मैं काम करता हूं ना, आपको लाइव रन करके बताता हूं। मेरे मशीन में पाइथन मैंने इंस्टॉल किया है, बरोबर। जैसे पाइथन इंस्टॉल करोगे आपके मशीन में पाइथन आइडियली आ जाएगा। ये दिख रहा है सबको आइकन आइडियली करके? मेरे मशीन में 3.9 वाला वर्जन है, कोई भी वर्जन चलेगा। इसको ओपन करो। इसके ऊपर आप पाइथन के प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप पाइथन के प्रोग्राम रन कर सकते हो। नहीं हुआ क्या क्लिक?
या इट इज गेटिंग ओपन। तो इसके ऊपर ना पाइथन के प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हो। दिख रहा है सबको ये कर्सर? अच्छा, मैंने अभी भी एक स्टेटमेंट बोला पाइथन के अंदर, ए करके वेरिएबल है, उसको क्या वैल्यू देना है मुझे? आई जस्ट नीड टू राइट ए इज इक्वल टू 10, बस। नोटिस कर रहे हो आप? इंट बिंट मैंने कुछ नहीं लिखा। पाइथन के अंदर अगर आपने डेटा टाइप नहीं लिखा ना, तो पाइथन डेटा टाइप खुद मान लेता है। ए को मैंने क्या वैल्यू दिया रे स्टूडेंट इधर? 10 इज इंटीजर ना, तो ए का टाइप ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? इंटीजर। अगर मैं 10.5 देता तो ए का टाइप क्या माना जाता? फ्लोट। अरे दोस्तों, आप समझ रहे हो क्या? मुझे इंट फ्लोट ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज ऑब्जर्व करो, मैंने स्टेटमेंट खत्म करने के बाद सेमीकोलन भी नहीं दिया यहाँ पे, राइट है ना? नहीं देने की जरूरत। पाइथन बोलता है सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं एंटर दबाता हूं, देखो उसने मुझे एरर नहीं दिया, उसने स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इतना ही नहीं, नॉर्मली अगर मुझे ए का वैल्यू प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, आपको पता है सी में मुझे लिखना पड़ता था प्रिंट एफ, परसेंटाइल डी वगैरह वगैरह सब कुछ। जावा में तो कितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पाइथन इज वेरी कंसाइज। पाइथन के अंदर अगर मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए प्रिंट करके फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? प्रिंट। नाम से अंदाजा आ जाता है, प्रिंट के ब्रैकेट में मैं जो भी लिखूंगा उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा। दिख रहा है सबको? 10 वैल्यू प्रिंट हो गया। सबको समझ आ रहा है क्यों मैंने पाइथन को सिंपल बोला? क्योंकि जो बोलता हूं ना डे टू डे लाइफ में, वही पाइथन प्रोग्राम के अंदर मुझे लिखना पड़ता है। दैट्स व्हाई कंपैरेटिवली माय पाइथन इज मच मोर सिंपलर। इज दिस क्लियर? पाइथन का दूसरा फीचर जो मुझे हर टेक्स्ट बुक के अंदर अगेन मिलता है, दैट इज इजी टू लर्न। पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न। अच्छा, बोलने के लिए है, बट बहुत सारे नए नए कंसेप्ट भी है पाइथन के अंदर। पाइथन इज इजी टू लर्न बिकॉज पाइथन के अंदर के जो फीचर्स है ना स्टूडेंट, वो बहुत सारे फीचर्स सी से एंड जावा से लिए गए हैं। मतलब सी के अंदर जावा के अंदर जो आपने पढ़ा ना, वो सब पाइथन के अंदर भी आपको पढ़ना है। जैसे इफ एल्स, पता है ना सी के अंदर जावा के अंदर था, पाइथन के अंदर भी है। जैसे वाइल, वाइल पता है सबको, सी जावा के अंदर था, पाइथन के अंदर भी है। फॉर, सी जावा के अंदर था, पाइथन के अंदर है। एलिस्टिफ लैडर सी जावा के अंदर था, पाइथन के अंदर भी है। डू वाइल सी और जावा के अंदर था, पाइथन के अंदर नहीं है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट डू वाइल। सुना? अभी बात छेड़ी दिए तो एक और बात बता दूं, स्विच स्टेटमेंट याद है? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो भर भर के यूज किया था हमने। पाइथन डज नॉट सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। सुना आपने मैंने क्या बोला? ये दो स्टेटमेंट छोड़ के पाइथन के अंदर सब कुछ है। सी जावा के अंदर फंक्शन था, पाइथन के अंदर भी है। सी जावा के अंदर वो एरे था, पाइथन के अंदर भी है। स्ट्रिंग था, पाइथन के अंदर भी है। जावा के अंदर वो कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, याद है आप सबको? सब पाइथन के अंदर है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वाज प्रेजेंट इन सी एंड जावा इज देयर इन व्हाट? पाइथन। एक्सेप्ट वो दो कंसेप्ट जो मैंने अभी भी नाम लिए। कौन से? डुअल स्टेटमेंट आपको याद है? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही था। डुअल का याद है आपको? भले कंडीशन फॉल्स होता है, वो डुअल एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। इसके लिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोग डुअल को प्रेफर नहीं करते। पाइथन ने डुअल को निकाल दिया। एंड पाइथन के अंदर वो भी नहीं है स्विच। पाइथन बोलता है जो स्विच में लिखते हो वो आप इफ एल्स के थ्रू भी लिख सकते हो, इफ का कंडीशन डाल के, तो वो भी नहीं है। और थोड़ा सा वैसे तो सिखाते समय मैं बताता जाऊंगा, पाइथन के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी नहीं चलते। प्लस प्लस माइनस माइनस याद है आपको? दे वोंट वर्क इन पाइथन। पाइथन सिंपल सा बोलता है, जो तू बोलता है वही लिख। +1 बोलता है ना, तो +1 ही लिख, प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? तो आई मस्ट से पाइथन इज इजी टू लर्न बिकॉज मेनी फीचर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सी एंड जावा। फाइन। पाइथन का तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, पाइथन इज ओपन सोर्स। बाकी लैंग्वेज की तरह नहीं है। वैसे अंदर की बात बोलूं तो जावा भी ओपन सोर्स था। ये पाइथन के, जावा के ना स्टूडेंट कुछ कम्युनिटीज होते हैं, जो कम्युनिटी डे टू डे पाइथन के अंदर अपडेशन कर सकते हैं। तो आप पाइथन कम्युनिटी ज्वाइन करके पाइथन के अंदर अपडेशन कर सकते हो उस एप्लीकेशन के अंदर। अभी अपडेशन करना मतलब क्या? सी के अंदर याद है आपको हेडर फाइल्स थे, जावा के अंदर सेम कॉन्सेप्ट के लिए पैकेजेस थे। और याद है पैकेजेस? क्या मुझे कोई फटक से डेफिनेशन दे पाएगा पैकेज मतलब क्या?
कलेक्शन ऑफ क्लासेस, पैकेज इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ। पाइथन के अंदर ना मॉड्यूल्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको। तो आप अगर चाहो तो आप पाइथन कम्युनिटी ज्वाइन करके खुद का मॉड्यूल बना के उसके अंदर डाल सकते हो, और बाद में सब लोग उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इट इज ओपन सोर्स, ओपन टू एवरीवन, एनीवन कैन कम एंड कंट्रीब्यूट, एनीवन कैन कम एंड मेक सम चेंजेस। इसके लिए पाइथन को बोलूंगा ओपन सोर्स। फ्री भी है, आपने देखा ना अभी अभी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने का जो पाइथन का है, और मैं डायरेक्टली क्लिक करके उसका सॉफ्टवेयर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूं, मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब सबको समझ में आता है, कोई भी आके उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, इसके लिए पाइथन को बोलूंगा ओपन सोर्स। पाइथन का नेक्स्ट फीचर जो है वो मुझे लगता है अभी मैंने आपको प्रूव भी किया। फीचर का नाम है डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड मतलब क्या पता है क्या, पाइथन के अंदर जो टाइप होता है, टाइप मतलब डेटा टाइप, वो डायनामिकली माना जाता है। अरे अभी अभी आपने देखा ना, जब मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, ए का टाइप क्या माना गया है ऑटोमेटिकली। मुझे इंट ऐसा लिखने की जरूरत है क्या। अगर मैंने लिखा होता है a इज इक्वल टू 10.5, ए का टाइप क्या माना जाएगा। इज दिस क्लियर। तो टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो डायनामिकली माना जाए। और अंदर की अच्छी बात बताओ स्टूडेंट, पाइथन के अंदर ना सिर्फ 3 डेटा टाइप्स है, सिर्फ 3। सी और जावा की तरह फालतूगिरी नहीं करके बैठा, इंट फ्लोट बाद में लॉन्ग शॉर्ट डबल लॉन्ग वगैरह सब नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 3 डेटा टाइप पाइथन सपोर्ट करता है। बोलूं मैं, याद रहेगा सबको। पहला डेटा टाइप तो आपको पता है, दूसरा डेटा टाइप भी आपको पता है, फ्लोट। अच्छा, इंट फ्लोट का डिफरेंस क्या, वो भी मेरे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट को पता है। इंटीजर के अंदर मैं होल नंबर स्टोर कर सकता हूं, फ्लोट के अंदर नंबर विद डेसिमल डिजिट। पाइथन के अंदर एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है बुल। बुल स्टैंड फॉर बुलियन। एनीवन नो व्हाट इज बुलियन। हाँ, बुलियन मतलब वो टाइप जिसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। 0 1 वो सी में था, जावा में पाइथन में ट्रू और फॉल्स चलता है। तो ट्रू और फॉल्स। एक स्टूडेंट ने मुझे अभी कॉलेज में पूछा, सर कैर नहीं है क्या, क्या कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकता क्या। कर सकते हो, लेकिन भले आप कैरेक्टर डालोगे, वो सिंगल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग समझता है, समझा। स्ट्रिंग विथ लेंथ 1 ऐसा समझता है उसको। तो पाइथन के अंदर कैर करके नहीं है कुछ। पाइथन के अंदर अगर सिंगल कैरेक्टर भी डाला ना, उसको भी वो क्या कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग। फाइन। तो बेसिक डेटा टाइप में 3 ही आते हैं, इंट फ्लोट बुलियन। बुलियन बोलते समय लिखते समय बुल लिखने का। इज दिस क्लियर एवरीवन। हाँ, तो मैं बोला था पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है। डायनामिकली टाइप मतलब समझा ना रे सबको। डायनामिकली टाइप मतलब मैं वेरिएबल बनाऊंगा, उसका टाइप उसके वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा। और एक बात, फिलहाल a इज इक्वल टू 10.5 लिखा, मतलब a का टाइप क्या है, बराबर। आगे जाके सेम प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो a का टाइप क्या माना जाएगा, इंटीजर। आगे जाके फिर लिखा a इज इक्वल टू 50.5, फ्लोट। टाइप डायनामिकली चेंज हो सकता है। क्लियर, समझा। नेक्स्ट, पाइथन का जो नेक्स्ट फीचर है वो है पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज व्हाट। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, जरा ध्यान से सुनो। अच्छा, फिर से मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कंपेयर करके सिखाना मेरे लिए थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे। सी आपको याद है, सी लैंग्वेज। सी अगर किसी टीचर ने आपको अच्छे से सिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा, सी इज माई कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी के अंदर एक ही फेज होता था, कंपाइलेशन। कोई मुझे बता पाएगा फटक से कंपाइलेशन क्या करता है। हाँ बराबर बोलो, बराबर। लो लेवल को नहीं, हाई लेवल को, बराबर बोलो। हाई लेवल को लो लेवल में क्या करता है, कन्वर्ट। जावा याद है सबको, जावा। अगर किसी अच्छे टीचर ने आपको सिखाया रहेगा तो पता रहेगा आपको। जावा के बारे में मैंने बोला था, जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अर्थात जावा के अंदर 2 फेजेस थे, कंपाइलेशन और, बोलो कंपाइलेशन क्या करता था जावा में। हाँ, जावा के अंदर कहने से कंपाइलर मेरे सोर्स कोड को
बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता था, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। हाँ या ना? तो देखो ना, सी सिर्फ कंपाइल्ड, जावा कंपाइल्ड एंड, और पाइथन के बारे में मैंने क्या बोला, सिर्फ इंटरप्रिटेड। मतलब समझ में आता है, पाइथन से एक फेज निकल गया, कौन सा? तो पाइथन के अंदर कंपाइलेशन नहीं होता, पाइथन के अंदर सिर्फ क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? अभी अंदर की बात बोलूं तो ये स्टेटमेंट वेग है मेरा कि पाइथन के अंदर कंपाइलेशन नहीं होता। स्टूडेंट, अंदर जाके देखो तो पाइथन के अंदर कंपाइलेशन होता है। यस, कंपाइलेशन के बिना तो प्रोग्राम चल ही नहीं सकता ना। पाइथन के अंदर कंपाइलेशन होता है। द थिंग इज दैट कंपाइलेशन आप लोग नहीं करते, कंपाइलेशन विल बी डन ऑटोमैटिकली। सुना? बाकी सारे लैंग्वेज में याद करो, आपको कंपाइलेशन खुद करना पड़ता था। सी में याद है, हम लोग पहले कंपाइल करते थे, बाद में रन करते थे। जावा में याद है, आपको लिखना पड़ता था जावा सी और आगे फाइल का नाम। पाइथन का ऐसा नहीं है, जैसे आप स्टेटमेंट के आगे बढ़ोगे आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल होता था। अरे देखो ना, प्रूव्ड है। अभी इधर भी प्रिंट ए, मैंने एंटर दबाया, कहना से एक वैल्यू प्रिंट हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। कंपाइल करने बोला क्या उसने मुझे, डू यू वांट टू कंपाइल, पहले कंपाइल कर बाद में रन कर? नहीं, वो आपको कंपाइल करने बोलता ही नहीं। अगर मैंने सिंपली लिखा 10 + 15, मैंने प्रेस एंटर, वो मुझसे पूछेगा नहीं कंपाइल करना है कि नहीं, मुझे डायरेक्टली आंसर दे देगा। मतलब जब मैं एंटर दबाता हूं वो डायरेक्टली इंटरप्रिट करता है, कंपाइलेशन मेरे को नहीं करने बोलता, लेकिन खुद करता है। तो जावा में कंपाइलेशन हम नहीं करते, इसके लिए जावा बोल रहा हूं, सॉरी गलती से, इसके लिए पाइथन को मैं बोलूंगा इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। क्या बोलूंगा मैं इसको? लेकिन अगर ओरल एग्जामिनर ने पूछा इंटरप्रिटेड मतलब क्या सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है क्या, आप बोलो नहीं सर, कंपाइलेशन भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है। बस हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग कंपाइलेशन नहीं करते, इसके लिए पाइथन को मैं क्या बोलूंगा, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। एंड बाय द वे पाइथन के अंदर भी वही होता है, पाइथन का भी कंपाइलर सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जैसे इधर दिख रहा है, एंड पाइथन का भी इंटरप्रिटर बाइट कोड को मशीन कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट। तो आप सिर्फ रन करते हो, इंटरप्रेट करते हो ना, इसके लिए इसको बोलेंगे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इज इट क्लियर एवरीवन? एम आई गोइंग टू फास्ट? पक्का? पाइथन का फिर नेक्स्ट फीचर तो ऑब्वियस है, जिधर कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन दोनों होता है, पाइथन का नेक्स्ट फीचर है पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, अभी मुझे इसका मतलब बताओ, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? नहीं, आवाज नहीं आ रहा क्या? नहीं, मैंने बोला था ये एक्चुअली स्टेटमेंट बोलना गलत है। जावा के टाइम में मैंने बोला था जावा इज रन ऑन एनी ओएस, एग्री, तो सीबी रन ऑन एनी ओएस, तो क्या सीबी प्लेटफॉर्म? हाँ, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैंने इसके लिए बोला था क्योंकि जावा में एक मशीन में कंपाइल करके, याद करो, दूसरे किसी भी मशीन में रन इंटरप्रेट कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे दोस्तों हाँ या ना? तो पाइथन में भी वैसे होता है, एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे किसी भी मशीन में क्या कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, दोनों का ओएस अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा। इसके लिए पाइथन को मैं क्या बोलूंगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, जब पाइथन के प्रोग्राम आप रन करते हो ना, उसका भी कंपाइलेशन वाला फाइल बन जाता है, उसको आप अलग अलग ओएस में लेके जाओ, उधर भी चलेगा। एक बार लास्ट टाइम फिर से बोलता हूं, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे किसी भी मशीन में इंटरप्रेट कर सकते हो, रन कर सकते हो। इसके लिए पाइथन को मैं क्या बोलूंगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्योंकि उसके अंदर भी कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन होता है ना, दोनों होता है, मतलब ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही। एंड मेरे हिसाब से जो आपको एक और फीचर पाइथन को याद रखना चाहिए वो है पाइथन इज प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट
oriented programming language. Python is what? Procedure as well as object oriented programming language. C कैसा लैंग्वेज था? अरे प्रोसीजर मतलब समझ में आता है ना? प्रोसीजर को गाउटी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं फंक्शन. अरे भाई सी में हर काम करने के लिए याद करो हम लोग फंक्शन यूज करते थे. प्रिंट एफ फंक्शन था, स्कैन एफ फंक्शन था, एसक्यूआरटी, पाव, गेट सी एच, सीएलआर, ये सारे फंक्शन थे. जावा कैसा था? क्योंकि जावा में हर काम करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता था. याद है ना, स्कैनर बिनर का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग अपना काम करते थे. पाइथन देख रहे हो आप लोग? क्या मैंने बोला, पाइथन क्या है? एक्चुअली पाइथन ने ये स्टेटमेंट देखो ना, जावा को टॉन्ट मारा है. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन जावा का प्रॉब्लम क्या पता है क्या? सिंपल प्रोग्राम करने के लिए भी मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंडे यूज करने पड़ते हैं. अभी फॉर एग्जांपल जावा में अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, क्या है जावा के अंदर 2 नंबर का एडिशन? यार 2 नंबर का एडिशन करने के लिए भी याद है ना, जावा के अंदर हर प्रोग्राम क्लास के अंदर ही लिखना रहता है हमेशा. तो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए भी क्लास बनाओ, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, एरे वगैरह इतना सब लंबा चौड़ा लिखो, एंड देन फिर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके सब करो. पाइथन क्या बोलता है? तेरे ऊपर डिपेंड करता है. ओपन सोर्स सुना मैं, तुझे जब चाहिए तो प्रोसीजर ओरिएंटेड यूज कर. मतलब क्लास ऑब्जेक्ट कुछ 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 यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे सी में करते थे वैसे. और तुझे जब चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर. इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग सब यूज कर सकते. सुन रहे हो? तो पाइथन में आप प्रोसीजर ओरिएंटेड भी काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी काम कर सकते हो. इफ योर वर्क इज वेरी सिंपल, रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, गो विथ प्रोसीजर ओरिएंटेड. हाँ, लेकिन अगर आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, गो विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टू. एम आई क्लियर? तो यस स्टूडेंट, पाइथन दोनों कैटेगरी को सपोर्ट करता है. आईटी के स्टूडेंट को तो पता है, उन्होंने प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर एक सब्जेक्ट पढ़ा था ना आपके सेमेस्टर 3 में. क्या नाम था सब्जेक्ट का? वो पीसीपीएफ, राइट है ना? उसके अंदर आपने देखा था प्रोसीजर ओरिएंटेड के एडवांटेजेस भी है, राइट है ना? तो पाइथन ने उसी पॉइंट को पकड़ा है. मेरा पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है. इसके लिए बोथ प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. मैंने क्या क्या बोला सबको समझा? एक बार आप रिपीट करो मेरे लिए. पहला एडवांटेज मैंने बोला सिंपल, बिकॉज इट इज सिमिलर टू इंग्लिश. दूसरा मैंने क्या लिखा है? क्योंकि बहुत सारे फीचर किससे निकाले गए हैं? ओपन सोर्स. हम लोग पाइथन कम्युनिटी ज्वाइन करके उसको चेंज कर सकते हैं. प्लस सॉफ्टवेयर भी इसका फ्री है. नेक्स्ट क्या है? मुझे टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइप ऑटोमेटिकली माना जाएगा. नेक्स्ट क्या है? पाइथन के अंदर क्या नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बरोबर ना? नेक्स्ट वन, एक मशीन में दूसरे किसी भी मशीन में, एंड लास्ट वन, दोनों के फीचर्स सपोर्ट करता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? लिख लिया आंसर? देन विल प्रोसीड विद द प्रोग्राम्स. चलिए. अच्छा, सब्जेक्ट का नाम तो स्किल बेस्ड लैब कोर्स है. अंडर दैट वी आर स्टडिंग अ पाइथन प्रोग्रामिंग. एंड ये रहा मेरा सिलेबस का चैप्टर नंबर 1, पाइथन बेसिक्स. अभी इसका भी फोटो निकालेगा. पाइथन बेसिक्स. पहला फीचर्स ऑफ पाइथन, ऐसा कहा था.
सबने नया नोटबुक बनाया रहेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बनाया नया नोटबुक ना? ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस का पाइथन का सिलेबस कॉमन ही है फॉर्चुनेटली। जो कॉमन सिलेबस है वी आर टेकिंग एवरीथिंग। ओके, इज इट डन? हम्म? यस सर। Yes, sir. क्या नहीं? नाही नाही सपोर्ट करू. हा, नॉर्मल आपल्या स्विच नावाचा नाहीये ना? क्या है? म्हटलं तो स्विच स्टेटमेंट बोलतोय ना, स्विच असेल. ओके, डन एवरीवन? यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है. अच्छा, नेक्स्ट एक प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम को करेंगे. वैसे तो प्रोग्राम एकदम सिंपल है. मैं लेकिन अज्यूम करके हमेशा चलता हूं कि बहुत से जनों को पाइथन नहीं आता रहेगा, तो विल स्टार्ट विद द सिंपल प्रोग्राम. क्वेश्चन लिख दीजिए, विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम. ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. मुझे यूजर से एक नंबर लेना है और मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर इवन है या ऑड है. विल स्टार्ट विद द सिंपल मोस्ट प्रोग्राम. ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा मेरा पाइथन का आईडी. एक बेटा मैं एक को ओपन करता हूं. ये रहा मेरा पाइथन का आईडियली जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने ओपन किया था. सुन रहे हो मेरी बात? यार मैं इसके ऊपर भी मेरा प्रोग्राम रन कर सकता हूं. लेकिन आपने इसको नोटिस किया था थोड़ी देर पहले? इसका फंडा कैसा है? अगर मैंने इसको यूज किया तो मैं जैसे एक लाइन लिखूंगा, एज सुन एज आई प्रेस एंटर, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. अभी कभी कभी टेस्टिंग करने के लिए अपने को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्मली अभी तक अपने को जो हैबिट हो चुकी है, अपना हैबिट क्या है सर, हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और एक साथ पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. बरोबर? ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है. तो अगर आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, डोंट यूज द नॉर्मल आइडियली. एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ, मैं इधर भी ना पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखने के बाद एग्जीक्यूट करना चाहता हूं. तो आइडियली को ओपन करूंगा
लेकिन आइडियली का एडिटर ओपन करूंगा। फाइल मेन्यू दिख रहा है सबसे ऊपर, फाइल, आई विल सेलेक्ट न्यू फाइल। ये है उसका एडिटर जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम लिख सकता हूं और बाद में उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूं। शैल आई स्टार्ट? क्या करना क्या है मुझे प्रोग्राम के अंदर? ऑनलाइन स्टूडेंट इवन यू कैन आंसर। हाँ, मुझे यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है, एक नंबर एक्सेप्ट करना है, बरोबर ना? उसी को चेक करूंगा इवन है या ऑड है। अच्छा, सी याद करो, बार बार रिपीट ही कर रहा हूं मैं। सी में एक्सेप्ट करने के लिए प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना पड़ता था। जावा यू अक्सर याद करो, जावा के अंदर तो एक्सेप्ट करने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता था, यूटिल, स्कैनर, नेक्स्ट इंट वगैरह वगैरह सब कुछ। यार मेरे पाइथन के अंदर ना एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है इनपुट। क्या नाम है स्टूडेंट फंक्शन का? मैंने बोला था ना, जो नाम वही काम, नाम से पता चलता है क्या करेगा, एक्सेप्ट। क्या करेगा? अच्छा, वैसे तो अगर आप चाहो तो एक्सेप्ट करने के लिए कोई तो मैसेज दोगे तो भी चलेगा। मैसेज देने के लिए प्रिंट यूज करोगे, याद है मैंने प्रिंट थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। या अगर आपको इनपुट का मैसेज देना है तो डायरेक्टली इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लिखो तो भी चलेगा। मैसेज लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा, इट्स अप टू यू। सी में जावा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे कैरेक्टर के लिए रिजर्व था, इधर मैंने बोला ना कैरेक्टर होता ही नहीं कुछ, तो मैसेज लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा। सुन रहे हो सब लोग? तो क्या मैसेज दोगे रे यूजर को? यूजर को मैसेज देंगे एंटर नंबर। बंदा जो भी नंबर एंटर करेगा, एक काम करता हूं स्टूडेंट, इनपुट वाला फंक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको स्टोर करता हूं मैं S1 करके वेरिएबल के अंदर। सुना? नहीं समझा? नंबर किसके अंदर आ गया बताइए? इसके अंदर आ गया। बस एक छोटी सी समस्या है कि जावा की तरह ये इनपुट फंक्शन जो है, ये इनपुट फंक्शन जो है वो भी बाय डिफॉल्ट जो भी एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। कौन से फॉर्मेट में? इधर आपने यूजर को क्या बोला एंटर करने के लिए? बेचारा भोला भाला यूजर क्या एंटर करेगा? लेकिन ये इनपुट फंक्शन कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग। तो S1 के अंदर वो नंबर है लेकिन कौन से फॉर्मेट में? यार इवन ऑड चेक करने के लिए मेरी तो इंटीजर चाहिए ना स्टूडेंट। तो एक ही काम बाकी है मेरा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। क्या करना? फिर से एक बार मेरे लिए, नंबर किसके अंदर है? नाम क्या उसका? मुझे किसके अंदर चाहिए? आवाज नहीं आ रहा है? अर्थात मतलब मुझे इधर करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए इंट नाम का फंक्शन है। बॉडी देख के समझ में आता सबको फंक्शन है। किसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में? तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में S1। क्या करेगा ये बताइए मुझे? S1 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, जिसको किसी ना किसी इंट वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर सकता हूं। नाम क्या दिया मैंने वेरिएबल को? n। तो जरा सब लोग मुझे बोलो, नंबर किसके अंदर आ गया? कौन से फॉर्मेट में आ गया? अभी कहने से मैं चेक कर सकता हूं ना वो क्या है या नहीं। इवन ऑड चेक करने के लिए मुझे लगता है मुझे यूज करना पड़ेगा कंडीशन, इफ याद होता रहेगा सब। अच्छा, अपने को नॉर्मली हैबिट क्या है कि इफ लिखने के बाद बाजू में ब्रैकेट बनाने का ना, कंडीशन का। पाइथन के अंदर इफ के बाजू में ब्रैकेट बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सुना? इफ के बाजू वाला ब्रैकेट बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। कंडीशन क्या था इवन ऑड का? वेरी गुड है, मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। मैंने बोला ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा ना, इसके लिए मैंने नहीं बनाया, चलेगा ना? अच्छा, कंडीशन लिखने के बाद कंपल्सरी मुझे देना पड़ता है कोलन। यार कोलन ना रिप्रेजेंट करता है स्कोप। सी में जावा में कैसे स्कोप बताने के लिए आप कर्ली ब्रेस यूज करते थे, याद है? इफ को कर्ली ब्रेस देते थे, फॉर को कर्ली ब्रेस देते थे, बॉडी देते थे आप ऐसे। पाइथन के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं है।
है उसका मीनिंग दूसरे के लिए, इधर बॉडी के लिए कर्ली ब्रेस नहीं होता। तो बॉडी मतलब स्कोप बताने के लिए कि क्या किसके अंदर है, बताने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कोलन। दिख रहा है सबको? तो इफ का कंडीशन लिखने के बाद कोलन, वाइल का कंडीशन लिखने के बाद कोलन, फॉर का कंडीशन लिखने के बाद कोलन। आप देखो ना, मैंने कोलन देने के बाद जैसे एंटर दबाया, कर्सर दिख रहा है सबको किधर है फिलहाल? कर्सर कहने से स्पेस के साथ अभी आ गया। इसको ना पाइथन के अंदर हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते इसको? मतलब ये जता रहा है कि अभी मैं जो भी लिखूंगा इफ के अंदर आएगा सब। दिख रहा है सबको? तो बॉडी नहीं ना, इंडेंटेशन के साथ स्कोप आता है इधर। अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए रे? प्रिंट तो करने आता है मेरे स्टूडेंट को, बोलो क्या आएगा? मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट ब्रैकेट में वही जावा जैसा रूल, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखूंगा उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो किसका वैल्यू प्रिंट होगा? आवाज नहीं आ रहा है? और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो समझे सबको? किसका वैल्यू प्रिंट होगा और क्या एज इट इज प्रिंट होगा? एंड भाइयों, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं कॉमा। जावा में प्लस होता था, याद है? यहां पे सेपरेट करने के लिए क्या यूज करने का? कॉमा। तो सबको एंटीसिपेट हो रहा है यहां पे क्या होगा? क्या प्रिंट होगा इधर? एन का वैल्यू इज इवन नंबर। क्लियर? सिंपल। अच्छा, इसके बाद एंटर। देखो ना, अभी वो इंडेंटेशन के साथ ही आया है कर्सर, मतलब मुझे और बता रहा है क्या तुझे और कुछ इफ के अंदर लिखना है क्या? मुझे लगता है नहीं, मुझे अभी इफ के अंदर नहीं कुछ लिखना है ना, तो मैं बैक स्पेस दबाता हूं, पीछे आता हूं। अभी कहने से मुझे चालू करना है मेरा एल्स। एल्स को भी बॉडी होता है तो एल्स के आगे भी देना पड़ेगा कोलन। अभी जो भी लिखूंगा एल्स के अंदर आएगा। आप ही बोलो क्या लिखूं? हाँ, प्रिंट बोलो। एन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या? एम आई 100% क्लियर? अच्छा, एल्स के अंदर और कुछ लिखना है स्टूडेंट? तो कहने से मेरा प्रोग्राम यहाँ पे हो गया खत्म। करली ब्रेस बेरली ब्रेस कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न जीरो ऐसा ऐसा कुछ 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 नहीं है यहाँ पे। बस प्रोग्राम डन, जो बोलते हो वही लिखा है इधर मैंने। सिंपल अल्गोरिदम टाइप प्रोग्राम है मेरा। क्लियर? अच्छा, इसको अभी रन करना है। रन करने से पहले आपको तो पता है प्रोग्राम को मुझे करना पड़ेगा सेव। तो फाइल सेव एज, किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं काम करता हूं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूं, चलेगा? और एक अच्छी बात, किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। जावा की तरह फालतूगिरी नहीं है, जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम होना चाहिए ना। यू कैन सेव इट इन एनी नेम। ये कौन सा प्रोग्राम है अपना? इवन ऑड का ना। तो एक काम करता हूं, इसको नाम देता हूं इवन ऑड करके। ओके। बाय डिफॉल्ट आपको टाइप दिख रहा है पाइथन फाइल्स, बरोबर ना स्टूडेंट? अगर कुछ और होता तो इधर पाइथन फाइल से तो मुझे एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट पाइथन ही है। अगर कुछ और होता तो मुझे लिखना पड़ता फाइल का नाम डॉट पी वाई। क्लियर? फिलहाल तो पाइथन फाइल से है तो डॉट पी वाई लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेट मी सेव। चलिए जी, सेव हो गया। आप अगर देख पा रहे हो ऊपर लिखा है आपके टाइटल बार के ऊपर इवन ऑड डॉट पी वाई। इज इट विजिबल? बस अभी इसको करना पड़ेगा कंपाइल। सर कंपाइल कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर, रन कर सकते हैं। दिख रहा है सबको रन करके मेन्यू? रन, रन मॉड्यूल। देखो पूछ रहा है मुझसे एंटर नंबर। आपको पता है मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूं, मैंने रैंडमली डाला 45। व्हेन आई प्रेस एंटर, 45 इज ऑड नंबर। क्लियर एवरीवन? समझा? चलिए Yes, sir. कंप्लीट करेंगे इसको। हाँ, हे आपण पहिला प्रोग्राम होता ना।
हम्म, कसला आवाज करतोस? अच्छा, हुआ सबका लिख के? पाइथन का प्रोग्राम फटाफट लिख के होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना एकदम, मेन बीन कुछ नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं करिकुलम में कौन सा प्रोग्राम है। अच्छा ये भी सिंपल मोड से प्रोग्राम है, एक बार प्रैक्टिस के लिए इसको भी कर लेंगे। चलिए लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग 3 इंटीजर्स। क्वेश्चन लिखिए सब लोग। हाँ जी, क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर? हाँ क्या करना है मैंने पूछा प्रोग्राम के अंदर? 3 नंबर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तीनों नंबर में से मुझे क्या डिस्प्ले करना है? चलो स्टार्ट करते हैं। काम करूं विथ योर परमिशन, इसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता हूं, चलेगा? अच्छा दोस्तों, पेन नीचे रखिए, सब लोग का ध्यान इधर। थोड़ी देर पहले हमने ये एक्सेप्ट करने के लिए दो दो स्टेटमेंट लिखे थे, राइट? पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा था मुझे बताइए? नंबर को एक्सेप्ट कर रहा था, कौन से फॉर्मेट में? दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा था उसको? किसमें कन्वर्ट कर रहा था? अगर मैं चाहूं, और अगर मुझे दोनों दोनों स्टेटमेंट लिखने में कंटाला आ रहा है, जो कि मुझे आ रहा है अभी, तो मैं दो स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट के अंदर कंबाइन कर सकता हूं। आप देखिए ना, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये S1 इज इक्वल टू है ना, मतलब S1 का पूरा वैल्यू है ना। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट स्किप करूं और दूसरे स्टेटमेंट में जिधर S1 लिखा है उधर उसका डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं तो भी चलेगा। सुना? फिर से एक बार, क्या S1 का वैल्यू है? ये पूरा S1 इज इक्वल टू है ना पूरा, तो कंट्रोल X कट कर दिया इधर से, और सेकंड स्टेटमेंट में जिधर S1 लिखा है उधर उसका पूरा की पूरा वैल्यू, तो भी चलेगा। उस केस में मुझे पहला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो रादर अभी मुझे तीन नंबर एक्सेप्ट करने हैं ना, तो मैं फिलहाल उनको एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसा नाम देता हूं। तो एंटर फर्स्ट नंबर। एक काम करता हूं, फर्स्ट नंबर को स्टोर करता हूं ए के अंदर, ओके? अच्छा फिलहाल मेरा ये सेकंड प्रोग्राम ही है, तो लेट मी गो लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तीनों को एक साथ कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो भी आपको सिखाता हूं। उसके लिए मैप और स्प्लिट करके फंक्शन है, पर अभी फिलहाल तो नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले नंबर को मैंने एक्सेप्ट किया ए के अंदर, एक काम करता हूं, कॉपी करता हूं और 3 बार पेस्ट करता हूं, एंटर। मुझे लिखना पड़ेगा सेकंड नंबर, और एंटर मुझे लिखना पड़ेगा थर्ड नंबर। पहले नंबर को ए के अंदर, दूसरे नंबर को बी के अंदर, तीसरे नंबर को सी के अंदर। फिलहाल मैं पूरा पार्ट यहां से डिलीट कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट, तो करंट कंडीशन क्या है? मैंने क्या किया? 3 नंबर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तीनों नंबर में से मुझे क्या निकालना है? बराबर, किन तीनों में से? एबीसी में से ए को मैं लार्जेस्ट कब बोलूंगा? ए को लार्जेस्ट कब बोलूंगा? बी और सी से वो क्या रहेगा? लार्जेस्ट। कंडीशन बोलो क्या आएगा? इफ ए ग्रेटर देन बी। नॉर्मली सी में और जावा में लॉजिकल एंड लिखने के लिए ऐसा लिखते थे, बरोबर? पाइथन में एंड लिखने के लिए एंड ही लिखने का, और लिखने के लिए और ही लिखने का, OR। सुन रहे हो क्या? तो इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, आने दो, ए ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू है, एंड पता ना दोनों ट्रू है, तो इज ओवर टू यू, प्रिंट ए का वैल्यू कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में इज लार्जेस्ट।
बरोबर स्टूडेंट। नेक्स्ट, मुझे बताओ एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा रे? जब कौन लार्जेस्ट नहीं रहेगा। मतलब बचे कौन रे? आवाज नहीं आ रहा है? तो अभी मुझे सिर्फ किसको कंपेयर करना पड़ेगा? मैं एल्स के अंदर लिखूंगा तो भी चलेगा, प्रोग्रामिंग आपको आता है यार। या अभी बात छेड़ी दी है तो इसके अंदर एक और फंक्शन है, एक और स्टेटमेंट है, एलिफ। मैं एलिफ यूज करूंगा तो भी चलेगा। एल्स इफ, याद है सी और जावा के अंदर एल्स स्पेस इफ था, इधर एलिफ करके सिंगल वर्ड है। एलिफ के पास कंट्रोल कब आएगा सर? जब पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब कौन बड़ा नहीं है। तो बच्चे कौन? तो अभी एक को फिर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसको कंपेयर करो? तो अगर मैंने लिखा बी ग्रेटर देन सी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, कौन बड़ा फिर? प्रिंट बी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में इज लार्जेस्ट। इज दिस क्लियर? अच्छा, याद है ना सबको? एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा रे स्टूडेंट? जब ऊपर के दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगे? फॉल्स। मतलब ए भी बड़ा नहीं है और तो अर्थात कौन बड़ा है मतलब? इतना सिंपल कर दिया यार पाइथन तूने। बराबर ना? क्लियर? हो गया? हो गया? सेव करते इसको। लार्जेस्ट करके नाम देता हूं, ठीक है? रुको जरा पहले रन करके देखने दो, इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है। एंटर फर्स्ट नंबर 23, एंटर सेकंड नंबर 45, एंटर थर्ड नंबर 12। व्हेन आई प्रेस एंटर, यस 45 इज लार्जेस्ट। चलिए कंप्लीट करो इसको।
ओके, डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिकली मेरा प्रोग्राम। एक और थ्योरी टॉपिक है, उसको भी अभी कंप्लीट करेंगे। लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स भी हुआ अपना। यस, द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन। मैं पर्पसली डायरेक्ट आपको स्लाइड के ऊपर ही बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं वन नोट के ऊपर सिखा के बाद में स्लाइड आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, बट मुझे तो लगता है कि ये सारे डिफरेंस जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मुझे सेपरेट सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बस आपके पास ये आंसर होना चाहिए नोटबुक के अंदर। एक बार स्टार्ट करें रीड करना। पहला डिफरेंस क्या लिखा है जावा के अंदर? जावा इज व्हाट? वेराज अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो बोला कि मेरा पाइथन कैसा है, प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, दूसरा डिफरेंस लिखा है जावा प्रोग्राम्स और वर्बोज। वर्बोज मतलब बड़े बड़े, ये तो सब एग्री करेंगे। सिंपल एडिशन का प्रोग्राम लिखने के लिए भी मुझे क्लास बनाओ, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करो, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर एक्सेप्ट करो, कितना सब लिखना पड़ता था। वेराइज जरा कहने से एडिशन का प्रोग्राम हार्डली 2-3 लाइन में हो जाएगा मेरा। यस और नो? इसके लिए पाइथन के अंदर मैंने लिखा है पाइथन प्रोग्राम्स आर मोर कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट। एग्री करोगे स्टूडेंट मेरे इस डिफरेंस से? अच्छा, नेक्स्ट वन, जावा हैज डू व्हाइल स्टेट। ये तो मैंने बोला। इवन जावा हैज अ स्विच स्टेटमेंट, पाइथन के अंदर स्विच करके कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, ये एक डिफरेंस है जो अगेन आप जरा नोटिस करो। जावा हैज 1D एंड 2D एरे। यू नो ना व्हाट इज 1D 2D? 1D 2D मतलब क्या? सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, याद है आपको बोला करते थे हम लोग। स्टूडेंट मेरी तरफ देखिए, पाइथन 1D एरे को सपोर्ट करता है, पाइथन 2D एरे को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। पाइथन के अंदर 2D एरे, 2D एरे मतलब मल्टी डायमेंशनल है वो मैट्रिक्स। पाइथन के अंदर 2D एरे को सपोर्ट करने के लिए देयर इज वन मॉड्यूल, नंपाई करके नाम है उसका। क्या नाम है उसका? मुझे थोड़ा सा जावा के इंटरफेस की याद आती है। जावा के अंदर पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए सेपरेटली इंटरफेस था। वैसे द 2D एरे को सपोर्ट करने के लिए नंपाई करके मॉड्यूल है। तो जावा के अंदर तो 1D 2D एरे डायरेक्टली होता है, पाइथन के अंदर सिर्फ 1D होता है। 2D के लिए अपने को सेपरेटली क्या यूज करना पड़ता है? नंपाई। अपने सिलेबस के अंदर नंपाई करके टॉपिक है। फिलहाल नाम याद रखो, जब वो टॉपिक आएगा हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ या ना? अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या? इंडेंटेशन मतलब स्पेस था ना, वो आता था ना। हाँ, वो पाइथन के अंदर, जावा के अंदर नहीं होता, लेकिन पाइथन के अंदर स्कोप के लिए होता है, बरोबर। लास्ट डिफरेंस को मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जावा के अंदर क्या नहीं, जावा के अंदर अदर क्या होता है? पाइथन के अंदर स्टेटमेंट खत्म करने के लिए सेमीकोलन नहीं है। इज माई डिफरेंस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओरल एग्जामिनर का अगेन फेवरेट क्वेश्चन है ये, Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन। क्लियर? सिंपल? प्लीज कंप्लीट दिस।
सर इंडेंटेशन म्हणजे काय? इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, वो जो आता था ना कोलन देने के बाद। ओके सर। हाँ जी, हो गया। शैल आई प्रोसीड? सबका हुआ लिख के? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. यस, चलिए आगे का एक और प्रोग्राम करेंगे हम लोग। अच्छा बाय द वे, हाँ, ये एक स्लाइड के अंदर मैंने डाल के रखा है, दे रिप्रेजेंट कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब सबको पता है ना रे, क्या होता है कमेंट्स? रे एग्जीक्यूट नहीं होते, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, बरोबर? यार आपको तो पता है ये जो क्लाउड के अंदर मैंने बनाया, ये तो हम लोग सी में और जावा में यूज करते हैं, बरोबर ना? सी में और जावा में सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए कहना है से 2 स्लैश और बाद में कमेंट। सी में जावा में बराबर। मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखते थे सी में और जावा में? स्लैश स्टार कमेंट फॉलोड बाय स्टार एंड स्लैश। मेरे पाइथन के अंदर कमेंट अगेन 2 टाइप के। सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है तो मुझे देना पड़ता है हैश। क्या देना पड़ता है मुझे? फॉलोड बाय जो भी कमेंट है वो। दिख रहा है, समझ रहा है सबको? मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यू हैव 3 चॉइसेस। मल्टीपल लाइन कमेंट मतलब अगर कमेंट मल्टीपल लाइन का है तो पहला चॉइस, हर लाइन के पहले हैश 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 लिख दीजिए। दूसरा चॉइस, यू स्टार्ट विथ 3 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कमेंट and close with 3 times double inverted comma. And third option, 3 times single inverted comma, close with 3 times single inverted comma. Will it be remembered? याद रहेगा सबको? फिर से एक बार, सिंगल लाइन का कमेंट कैसे लिखेंगे? मल्टीपल लाइन में भी हैश 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 करके लिख सकते हो, या 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। याद रहेगा सबको? तो लिखने बिखने की जरूरत नहीं है, याद रख दीजिए। ओके? हाँ, आपको नहीं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इट? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। ओए सुनिए सब लोग, क्या करना है मुझे? घिसा पीटा प्रोग्राम है अपना, ये बहुत बार किया रहेगा आपने। यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे मुझे? 2। कितने नंबर? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नंबर है 234, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? अरे बरोबर, क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 2 + 3 + 4। 2 तो नहीं निकाल सकता मैं नंबर का, 2 मेरा पहला डिजिट है। याद कीजिए स्टूडेंट, नंबर का पहला डिजिट निकालना पॉसिबल नहीं है अपने लिए, बिकॉज वी डोंट नो ना नंबर के अंदर कितने डिजिट्स है। नंबर का पहला डिजिट नहीं निकाल सकता, लेकिन नंबर का क्या करते हैं? नंबर का लास्ट डिजिट निकालने के लिए कहने से मुझे करना पड़ेगा n मॉड्यूलस 10। n mod 10 मुझे क्या देगा? हाँ, तो क्या देगा मुझे? उसको मैं कहने से सम के अंदर कर दूंगा ऐड। कौन आ जाएगा सम के अंदर? 4। अभी 4 हट जाना चाहिए ना,
कोई मुझे बता पाएगा, आप या कोई ऑनलाइन में से अनम्यूट करके n लास्ट डिवाइड बाय डिजिट हटाने के लिए? कोई तो बराबर बोला क्या? 10 n डिवाइड कहने से मुझे लिखना पड़ेगा n डिवाइड बाय 10। n डिवाइड बाय 10, n का क्या बना देगा 23, फिर से n डिवाइड बाय 10 2 एंड सो ऑन। एक समय आएगा जब डिवाइड होते 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 कहने से n का वैल्यू क्या बन जाएगा 0। एम आई क्लियर? आवाज नहीं आ रहा यार। चले स्टार्ट विद द प्रोग्राम। गाइस प्लीज हेल्प मी टू राइट द प्रोग्राम। चलिए मुझे बोलो इसमें से क्या क्या रखूं, क्या क्या हटा दूं। रादर देन एंटर फर्स्ट नंबर, मैं इधर सिर्फ लिखता हूं एंटर नंबर। आज्यूम करता हूं एक ही नंबर है तो उस नंबर को मैं n के अंदर स्टोर करता हूं। चलेगा सबको? हाँ चलो आगे। कहने से मुझे वाइल यूज करना पड़ेगा। कब तक चलना है? जब तक n का वैल्यू क्या नहीं बन जाता 0। लेकिन मुझे लगता है मुझे सम ऑफ डिजिट निकालना है ना, तो एक सम करके वेरिएबल बनाता हूं, इसको इनिशियल वैल्यू क्या देता हूं 0। वाइल बताइए मुझे क्या आएगा। वाइल हाँ क्या n नॉट इक्वल टू 0 बरोबर। चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर का लास्ट डिजिट निकालो, डी के अंदर निकालो लास्ट डिजिट। बोलो क्या आएगा? n मॉड्यूलस 10। अगर 234 है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो, ओरली आना चाहिए। 234 है तो डी के अंदर क्या आएगा? जल्दी जल्दी वो किसके अंदर ऐड होना चाहिए? बोलो उसके लिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस बरोबर। अभी लास्ट डिजिट हट जाना चाहिए ना स्टूडेंट। हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? पूरा स्टेटमेंट बोलो। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इधर लिखता हूं, चलेगा सबको? स्टूडेंट जब आप जावा के अंदर, मेरे सी के अंदर पाई डिवाइड बाय 2 करते थे, सी और जावा के अंदर, आपको पता है मैंने आपको सिखाया था इंटीजर बाय इंटीजर आंसर भी इंटीजर में ही मिलता है। अरे 5/2 आंसर 2.5 नहीं मिलेगा सी जावा के अंदर, क्या मिलता है 2। लेकिन स्टूडेंट जब आप सेम मेरे पाइथन के अंदर करते हो पाई डिवाइड बाय 2, आपका डिवीजन ऑपरेटर पाइथन का आपको आंसर देता है हमेशा फ्लोटिंग डिवीजन का। गेटिंग द डिफरेंस? सी और जावा में मुझे मिलता था 2, पाइथन में मुझे प्रॉपरली मिलता है 2.5। सुन रहे हो क्या? तो आपको पता है आपका नंबर था इस प्रोग्राम में 234। जब आप 234 डिवाइड बाय 10 करोगे, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था बेचारे भोले वाले यूजर का? 23 मिलना चाहिए। लेकिन ये मुझे क्या देगा पता है स्टूडेंट? 23.4। क्या देगा मुझे? फिर मेरा पर्पस भी पूरा डिफीट हो जाएगा यहाँ पे। मुझे क्या चाहिए? जम रहा है सबको? क्या चाहिए मुझे? लेकिन कह रहा है सर मुझे फ्लोटिंग डिवीजन दे रहा है, मुझे चाहिए इंटीजर डिवीजन। क्या चाहिए मुझे? अगर इंटीजर डिवीजन चाहिए ना तो आपको करना पड़ता है 2 बार स्लैश। पाई डिवाइड बाय 2 विल गिव मी 2। सुना? समझा? तो नॉर्मल डिवीजन फ्लोटिंग डिवीजन देगा, 2 बार स्लैश यूज किया मुझे इंटीजर डिवीजन देगा। अरे समझा क्या? तो इस वाले प्रोग्राम में क्या यूज करूं, नॉर्मल या डबल? पक्का? अभी बात छेड़ ही दिए तो एक और छोटी सी चीज भी बता दी। अगर आपने किया 5 इंटू 2, यस वी विल गेट मल्टीप्लीकेशन बरोबर। लेकिन अगर आपने किया 5 इंटू 2 यू विल गेट 25। हाँ 2 बार मल्टीप्लीकेशन यूज किया ना पाइथन के अंदर, इट गिव्स यू पावर। 5 स्टार स्टार 3 मुझे देगा 5⁻3। पाव करके फंक्शन है इसके अंदर भी, लेकिन आप इन ऑपरेटर को यूज करके भी क्या निकाल सकते हो? पावर। मेरी बात नहीं समझे लगता? 100% पक्का? तो विथ ऑल योर नॉलेज टेल मी यहां पे क्या लिखूं, एन डिवाइड बाय 10 या 2 बार डिवीजन? पक्का? कहने से ये जब वाइल खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है इतने वाइल के अंदर लिखना पड़ेगा ना, ये जब वाइल खत्म हो जाएगा सम ऑफ डिजिट किसके अंदर आएगा? रे बस एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे सम ऑफ डिजिट को प्रिंट करना पड़ेगा।
बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। प्रिंट, हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या, सम ऑफ डिजिट, सॉरी, इज इक्वल टू कॉमा, आंसर किसके अंदर है, सम। क्या हुआ, क्लियर, पक्का। जो दो चीजें मैंने बोली सबको याद रहेगा, कमेंट वाला पार्ट भी याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ऐसा लग रहा है तो नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में उनको लिख दीजिए प्लीज। चलिए मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करता हूं सेव विद द नेम सम ऑफ डिजिट्स, इसको करता हूं सेव, बाकी प्रोग्राम तो रन हो ही जाएगा। रन करता हूं, मुझे पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 234, तो मुझे सम ऑफ डिजिट बराबर दे रहा है 9। क्लियर, कंप्लीट दिस। इनको चलेगा ना, बट है ना ऑप्शन अपने पास, वो एक ऑपरेटर ही एक्चुअली, उसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर आ जाए। बट वो हमेशा फ्लोटिंग डिवीजन ही देगा, मतलब फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाय 2, इट वोंट गिव यू 2, 2.0 देगा। तो 2 चाहिए तुझे डबल डिवीजन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे बोला टाइपकास्ट कर इंटीजर। याद नहीं रहेगा तो नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में लिख दीजिए कमेंट कैसे बनाते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए लिखवा के नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप अपने रेफरेंस के लिए लिख के रखिए। 2 बार स्लैश और सिंगल स्लैश में क्या डिफरेंस है, 2 बार स्टार सिंगल स्टार में क्या डिफरेंस है। सर 2 बार स्लैश में क्या डिफरेंस होता है? 2 बार स्लैश यूज किया तो इंटीजर डिवीजन मिलेगा, सिंगल स्लैश यूज किया तो फ्लोट डिवीजन मिलेगा। डन सर। डन एवरीवन। चलिए आज स्टार्टिंग का लेक्चर आज हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। इसके बाद फॉर लूप के प्रोग्राम से, फॉर लूप के प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विथ स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी वगैरह। फाइन, चलिए आज जल्दी घर जाइए। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय। चलो बाय स्टूडेंट्स, Bye, sir. थैंक यू, थैंक यू।